आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया कि धारामापी एमीटर तथा वोल्टमीटर में से किसका प्रतिरोध अधिकतम तथा न्यूनतम होता है। ठीक है, तो इसके लिए बात करते हैं धारामापी क्या होता है। हमारा धारामापी जिसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, वो गैल्वेनोमीटर क्या होता है। धारामापी इस सिद्धांत पे काम करता है, यदि कोई आयताकार कुंडली है हमारे पास, आयताकार कुंडली को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें एक तरह से बल आघूर्ण लग जाता है और बल आघूर्ण के कारण क्या आ जाता है, उसमें विक्षेप आ जाता है। और वही क्या बताता है, ये धारामापी हमारा विक्षेप बताता है। और इसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जी के द्वारा। यानी इसका जो प्रतिरोध है हम यहाँ पे इस तरह से गैल्वेनोमीटर जो जी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो मान लेते हैं इसका प्रतिरोध क्या हो गया हमारे पास, एक गैल्वेनोमीटर हो गया। और इसको अगर यहाँ पे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या करेगा, ये एक तरह से विक्षेप बताएगा। ठीक है, अब ये तो क्या है, विक्षेप बताएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एमीटर और वोल्टमीटर। तो एमीटर और वोल्टमीटर क्या है, इस धारामापी का उपयोग करके ही बनाए जाते हैं। अब एमीटर कब बनाया जाता है, अगर बात करें एमीटर की, ठीक है, तो एमीटर क्या होता है, अगर कोई परिपथ है हमारा इस तरीके से, ये प्रतिरोध है, ठीक है, आर प्रतिरोध है, इसमें कितनी धारा जा रही है वो यहाँ पे नापना। तो इसको क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेगा, जितनी धारा इसमें जाएगी तभी वो अधिकतम धारा माप सकेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या है यहाँ पे इस तरीके से जोड़ दिया इसको। ठीक है, तो ये धारा, अब इसमें अगर बात करें यहाँ पे अधिकतम धारा जाएगी, इसका मतलब क्या है, हमारा बात करेंगे यहाँ पे तो V समानुपाती क्या होता है, प्रतिरोध के जो ओम के नियम से V समानुपाती आई है। और इसके लिए अगर देखें तो इसका मतलब अधिकतम धारा कब होनी चाहिए, इसकी अधिकतम धारा कब होगी, जब इसका प्रतिरोध क्या होगा यहाँ पे, यानी अगर देखें तो V/I का अनुपात क्या होना चाहिए, R प्रतिरोध ओम के बराबर। अगर इसका अधिकतम धारा का मान, अगर धारा अधिकतम यानी अनंत चली गई, तब क्या होगा, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। इसका मतलब यहाँ पे अगर इसमें अगर प्रतिरोध 0 होगा तभी क्या होगा, एक तरह से ये आदर्श एमीटर की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये इस मतलब प्रतिरोध आदर्श एमीटर की तरह व्यवहार करे, तो क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ एक समांतर क्रम में एक शंट प्रतिरोध हम जोड़ देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पे शंट प्रतिरोध। ठीक है, ये शंट प्रतिरोध हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें तो मान लेते हैं इसमें धारा, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जैसे पहले क्या था, प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध था यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या था, एक तरह से मान लेते हैं इस शंट प्रतिरोध से क्या था, ज़्यादा था। ठीक है, शंट प्रतिरोध से ज़्यादा था। अब ये दोनों प्रतिरोध हमने क्या है, समांतर क्रम में जोड़ दिए। और समांतर क्रम में क्या होता है हमारा, अगर बात करें इनका दोनों का तुल्य प्रतिरोध अगर निकाल के लाऊंगा तो आर तुल्य क्या होता है, इनका GS/G+S हो गया। ठीक है, GS/G+S हो गया। तो यहाँ से क्या है, अगर इस शंट प्रतिरोध का मान अगर यहाँ पे बढ़ाते हैं या इस शंट प्रतिरोध का मान बिल्कुल कम लगाएंगे, तो जो प्रतिरोध आर तुल्य होता है वो सबसे कम प्रतिरोध से भी क्या होता है, यहाँ पे कम आता है। ठीक है, अगर सबसे कम प्रतिरोध से भी कम आएगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, हमारा घट जाता है। तो इसका मतलब जो प्रतिरोध है इस एमीटर का प्रतिरोध, जिसको हम क्या है, एमीटर के प्रतिरोध को मतलब RA के द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूँ, तो और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हमारा क्या है, G। तो इसका मतलब अगर समांतर में करेंगे तो इसका जो सबसे कम प्रतिरोध है उससे भी क्या होगा, ये कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से जो RA का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, किससे, G के गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से। अब बात करते हैं, ये हमारा यहाँ पे समीकरण आ गया। अब दूसरी बात करें यहाँ पे वोल्टमीटर के लिए। ठीक है, तो वोल्टमीटर के लिए अगर बात करते हैं वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर क्या होता है, वो क्या है, दो बिंदुओं के बीच में क्या नापता है, विभवांतर नापता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई प्रतिरोध है और इसको हमने बैटरी से जोड़ रखा है इस तरीके से, V विभवांतर है इसका, धारा इसमें I प्रवाहित हो रही है। तो हमें क्या है, इसके सिरों पे हमें विभवांतर का मान नापना है। तो इसको हम क्या जोड़ते हैं, यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। अब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसमें ये क्या है, अधिकतम से अधिकतम विभवांतर दो बिंदुओं के बीच में नाप सके। तो इसके लिए प्रतिरोध क्या होना चाहिए, इसका अधिकतम होना चाहिए एक तरह से। तो इसके लिए अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, बिल्कुल अधिकतम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो तो क्या है, अधिकतम। और गैल्वेनोमीटर का बात करें, गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध हमारा G था, और एमीटर का प्रतिरोध क्या है, गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से भी क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो एमीटर का प्रतिरोध होगा वो क्या है, गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो एमीटर का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक तरह से न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम और अधिकतम किसके लिए हो जाएगा, वोल्टमीटर का, क्योंकि कम से कम उसमें धारा जाए, जिससे क्या होगा, वो अधिकतम अधिक से अधिक उसमें विभवांतर का मान नाप सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका उत्तर। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।